वंदे मातरम। यूपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। यूपी की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता देते हैं कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में चली है गोली। झगड़े के बीच बचाव में पुलिस वाले से गोली चल गई। सिक्योरिटी में तैनात जवान से हुआ एक्सीडेंटल फायरिंग में कोई हताहत नहीं है, ये जानकारी है, लेकिन मौके पर पुलिस बल मौजूद है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के बाहर गोली चली है। जानकारी ये मिल रही है कि अब से कुछ देर पहले कोर्ट के बाहर एक शख्स और वकील का झगड़ा हो रहा था। तभी सुरक्षा में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने बीच बचाव किया। इस बीच पुलिस वाले की तरफ से जमीन की तरफ गोली चल गई। एक्सीडेंटल फायरिंग ये बताई जा रही है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस जांच कर रही है कि गोली किस परिस्थिति में चली है। हालांकि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। तो सिक्योरिटी में तैनात जवान से एक्सीडेंटल फायर हुआ है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि किस परिस्थिति में ये फायर हुआ है। चलिए अब बात करेंगे यूपी की खबरों की। सीतापुर जेल पहुंचे शिवपाल यादव, ये बड़ी जानकारी। आजम खान से मिलने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। जेल में शिवपाल और आजम खान की मुलाकात। और सीतापुर जेल में 2 साल से बंद हैं आजम खान। शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कहा गया था कि वो दोबारा आजम खान से मुलाकात करने जाएंगे। शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से आजम खान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में 2 साल से बंद सपा विधायक आजम खान से मिलने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जेल पहुंचे हैं। आजम खान से शिवपाल मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातें भी कर रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब आजम खान खेमे से अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी के सुर उठ रहे हैं। तो वहीं शिवपाल यादव पहले से ही अखिलेश के खिलाफ बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुधवार को रामपुर जाकर आजम खान के परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान जयंत ने आजम खान के परिवार से अपना पारिवारिक रिश्ता बताया था। आजम खान के बेटे से अब्दुल्ला आजम खान से उन्होंने मुलाकात की थी और तमाम इसके मायने निकाले जा रहे थे। लेकिन आपको बताएं कि वहीं अब सपा से नाराज चल रहे शिवपाल सिंह यादव सपा के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे हैं। तो फिलहाल बातचीत चल रही है आजम खान और शिवपाल सिंह यादव के बीच। तो एक तरफ तो बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के खिलाफ, तो दूसरी तरफ देखिए लंबा समय हो गया है आजम खान जेल में बंद है। कई बार तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन अब आजम खान के समर्थक अखिलेश यादव को लेकर मुखर हो गए हैं कि आखिर आजम खान को क्यों नहीं बाहर निकलवाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने की खनन विभाग के कार्यों की सराहना। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा तकनीक के उपयोग से अवैध खनन और उसके परिवहन पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे और बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि 6 महीने में प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल के प्रमुख नदियों की तकनीकी संस्था से मिनरल मैपिंग कराकर नए खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। तो खनन विभाग की तारीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभाग अच्छा कार्य कर रहा है, अवैध खनन पर रोक लगाई गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर में अवैध अस्पताल और क्लिनिकों को सील किया जाएगा। आपको बता दें कि रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है, बड़ी बात कही है उन्होंने। ये कहा है कि रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अवैध अस्पताल हो या फिर क्लिनिक हो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन झोला छाप डॉक्टर्स की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि एक टीम अवैध अस्पतालों और दूसरी झोला छाप डॉक्टर्स को देख रही है। अगर कोई अस्पताल अवैध रूप से पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जितने भी अस्पताल हैं जो इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं उनके लिए हमने अलग 2 टीमें बना दी हैं। एक
स्पेशली जो झोला छाप है उनको देख रहे हैं, और एक हमारी टीम है जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के नाम पर जो चला रहे हैं या पैथोलॉजी लैब जिस तरह की चल रही हैं, तो उनके लिए दोनों टीमें बनी हुई हैं, दोनों टीमें काम कर रही हैं लगातार। और बहुत जल्दी ही ऐसे लोग जो कि झोला छाप से या इनसे जिन पब्लिक को दिक्कत करते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के उनके विरुद्ध जो आवश्यक कार्रवाई की जाए। और गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र की आशा पुष्प विहार कॉलोनी में 9वीं के छात्र की उसके ही दोस्त ने पीट कर हत्या कर दी। छात्र का शव देर रात कॉलोनी के ही पार्क में लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस ने इस मामले में एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। आज रात के 9:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि रेडिसन होटल के पीछे पार्क में एक व्यक्ति बेहोशी हालत में पड़ा है। परिजनों द्वारा उसे मैक्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां बच्चे को मृत डॉक्टर द्वारा घोषित कर दिया गया। अब PM पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है बस्ती से। पुलिस महकमे में फिर चली है तबादला एक्सप्रेस। SP आशीष श्रीवास्तव ने निरीक्षक, उप निरीक्षक के तबादले किए हैं। कानून व्यवस्था सख्त बनाए रखने के लिए ये तबादला हुआ है, ये जानकारी है। इंतखाब अहमद पुलिस लाइन से प्रभारी जनसूचना सेल बनाए गए हैं। मनोज कुमार पुलिस लाइन से प्रभारी पसारा सेल बने हैं। इसके अलावा अरविंद कुमार को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना सोनहा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो तबादला एक्सप्रेस बस्ती में भी देखने को मिली है। तो पुलिस महकमे में इस तरीके से तबादले लगातार जारी है। SP आशीष श्रीवास्तव ने निरीक्षक, उप निरीक्षक के तबादले कर दिए हैं। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। तो मनोज कुमार पुलिस लाइन से प्रभारी पसारा सेल बने हैं। इसके अलावा जो बदलाव किए गए हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि अरविंद कुमार को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना सोनहा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वहीं बांदा में भीषण आग से सड़क किनारे की कई दुकानों समेत बिजली का ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस घटना में किसी के भी घायल होने की कोई सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन आग लगने की वजह से ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये मामला बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अमर टॉकीज तराहे का बताया जा रहा है। तो कई दुकानें और ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो चुके हैं। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर में हो गया, ये भी जानकारी मिल रही है, लेकिन गनीमत यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग करीब आग को लगे हुए आधा घंटा हो गया है। जैसे कि लोगों ने बताया कि इससे पहले भी एक बार आग लग चुकी थी, जिसको यहाँ पर जो निवासी यहाँ के और जो दुकानदार हैं इन्होंने मिलकर आग बुझा दी थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से चूँकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो उन ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से दोबारा आग लग गई, जो कि आधे घंटे से लगी हुई है। अच्छा, ये अमर टाकीज के पीछे ट्रांसफार्मर है, इसमें आग लगी थी। ट्रांसफार्मर के नीचे कुछ झोपड़ी टाइप की डली हुई है, गन्ने की खोई वगैरह है और कुछ ऐसी कबाड़ी का सामान था, उसमें आग लग गई। हमारी 3 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची, आग कंट्रोल कर ली। कोई कबाड़ के अलावा कोई विशेष नुकसान नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अब उत्तर प्रदेश की खबरों की ही करते हैं। लगातार गाजियाबाद में स्कूली बस में हुई बच्चे की मौत के मामले में आखिरकार 2 घंटे बाद परिजनों ने जाम खोल दिया है। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खुलवाया गया है, लेकिन आपको बता दें कि आगामी 4 दिनों की मोहलत गाजियाबाद पुलिस ने परिजनों से मांगी है। इन 4 दिनों में तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक 10-11 साल का बच्चा था। उसकी बस में जब बैठा हुआ था तो किसी भारी चीज़ से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही ख़राब घटना थी, बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। तो इसमें तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया परिजनों की तहरीर पर। बच्चे का मेडिकल टीम से कोऑर्डिनेट करके, CMO साहब से कोऑर्डिनेट करके बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद से हम लोगों ने जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं बस के, जो कि प्रथम दृष्टया दोषी थे, उनको गिरफ्तार किया है। अन्य जिन लोगों के भी इन्होंने नाम लिख के दिए थे, अभी हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और अपनी कार्रवाई हमारी जारी है।
और मैनपुरी में पुलिस और एसओजी टीम की 25,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि शातिर हिस्ट्री शीटर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए मैनपुरी पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं अपराधियों की तरफ से भी फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और ये भी जानकारी है कि इस दौरान 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। ये अनुज हिस्ट्री सीटर है जो कि करहल थाने का है और पिछले काफ़ी समय से ये वांटेड चल रहा था। 25,000 रुपये का इस पर रिवार्ड भी घोषित था। इसका हम लोग लोकेशन भी ट्रेस कर रहे थे काफ़ी दिन से। आज अर्ली मॉर्निंग अपने एक साथी के साथ ये कुछ वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और हमारी स्वाट टीम क्योंकि कई दिन से इसका पीछा कर रही थी, उसी क्रम में मुठभेड़ हुई है। इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा प्राप्त हुआ है और मुठभेड़ के बाद इसको गोली पैर में लगी है। हमारे आरक्षी को भी हल्का सा एक फायर शॉट इंजरीज है। एक बदमाश भागा हुआ, उसके लिए टीम हमारी तलाश कर रही है। और आगे खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा में पुलिस मुठभेड़ में 5,000 का इनामी बदमाश जिसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि बदमाश पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस को इस बदमाश की लंबे समय से तलाश थी। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत देर रात्रि थाना हसनपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश जिसका नाम वसीम सन ऑफ अकील निवासी सकड़ी रहने वाला है, जिसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है, जो जनपद संभल से 5,000 रुपये का इनामी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और वहीं मुरादाबाद में थाना मझौला पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया है। वहीं इसी लूट की घटना में शामिल 2 और साथियों को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। मझौला थाना पुलिस ने इस शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट की घटनाओं का भी खुलासा किया है। घटना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। थाना पागवाड़ा और थाना मझौला की टीम और हमारी एसओजी की टीम ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और जल्द ही इस संबंध में इन्होंने कार्रवाई की और इसमें 2 लड़के, एक अमन चौधरी और अमन ठाकुर, ये दोनों सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि ये घटना इनके द्वारा की गई है। और श्रावस्ती में सड़क पर खराब खड़ी ट्रॉली से ट्रक टकरा गया। इस दौरान ट्रक बीच सड़क पर पलट गया, जिसके बाद आवागमन घंटों तक बाधित रहा। वहीं इस घटना में ट्रक चालक घायल और परिचालक भी घायल हो गया। दोनों को बहराइच रेफर कर दिया गया है। ये मामला इकोना इलाके के सीता द्वार के पास का है। हालांकि बाद में ट्रक को सड़क से हटाया गया है। जो यातायात बाधित हुआ उसे सुचारू किया गया है। जेसीबी की मदद से ट्रक को हटाया गया और यातायात को एक बार फिर से सुचारू किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के बांदा बहराइच रोड पर सड़क हादसा हो गया। इस दौरान ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं अनियंत्रित होकर ट्रक खाई में पलट गया। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना बछरावा थाना क्षेत्र के खलार गांव के पास की है। और वहीं मेरठ में सरदना के करनाल हाईवे पर बस पलटने से हड़कंप मच गया। दरअसल मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। बता दें कि बस पंजाब जालंधर से बहराइच जा रही थी। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
आगे बढ़ेंगे खबरों में और फिरोजाबाद में आज एक भीषण सड़क हादसा होने से बच गया। यहां एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। और पीलीभीत के पूरनपुर हाईवे पर पीलीभीत की ओर से आ रही कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया है। और वहीं बदायूं में रोडवेज बस में सवार एक व्यक्ति के बैग से 7,90,000 रुपए चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल बस में व्यापारी के बैग्स को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि व्यापारी शाहजहांपुर के कलान से बरेली जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली के जालंधरी सराय का है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात में मामूली विवाद के चलते एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पर गोली की सूचना पर पहुंची भारी पुलिस बल ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे आजाद नगर का ये मामला बताया गया है। तो एक युवक को गोली मार दी गई। हालांकि बताया जा रहा है कि युवक को उसके दोस्त ने ही गोली मारी। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल पुलिस लेकर पहुंची और अस्पताल में फिलहाल युवक का इलाज जारी है। और इसके साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात कही गई है। कानपुर देहात का पूरा मामला है। तो कानपुर देहात के कस्बे आजाद नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक दोस्त ने अपने दोस्त को ही गोली मार दी। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। आज थाना रसूलाबाद क्षेत्र में कस्बे में 2 दोस्त मोहम्मद शोएब और सलीम, इन दोनों के बीच में गोली चलने की सूचना मिली। जानकारी करने पर यह पता चला कि ये CSC अस्पताल जाकर के और हालत के लिए रवाना हो गए हैं। और इस शोएब के तलवे के ऊपर गोली लगना डॉक्टर साहब ने बताया है और कोई किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर देने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और 15 अप्रैल को मुरादाबाद में एक किराए की दुकान को लेकर व्यापारी को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दुकान को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था और इसी के चलते इस वारदात को अंजाम भी दिया गया था। पुलिस को आरोपियों के पास से तमंचा और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद हुई है। अब इस वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और अपराधियों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 अप्रैल को कोतवाली थाना क्षेत्र में बुध बाजार में एक घटना, बड़ी दुस्साहसिक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी को दुकान के अंदर घुस के गोली मारी गई थी। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी और इसके लिए थाना कोतवाली और सर्विलांस की टीम ने बहुत मेहनत करके इस घटना का खुलासा किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास एक अभियुक्त के पास एक तमंचा, 2 कारतूस और जो घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी उसको बरामद किया गया है। अम्बेडकर नगर में दिन दहाड़े ईंट भट्टा व्यापारी पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला बोल दिया। भट्टा मालिक को घायल कर 2 लाख रुपए और मोबाइल लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं नाराज परिजनों ने कोतवाली की गाड़ी का घेराव किया। और
और प्रयागराज के झुशी के न्याय नगर में अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई की और जिन दुकानों ने अपने टीन शेड सड़क तक फैला रखे थे उन्हें हटाया गया है। साथ ही साथ जिन दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था उन दुकानों को भी हटाया गया है। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। और बांदा में बेटी की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद पिता ने उसके शव को घर के बाहर बाड़े में ही दफन कर दिया। पुलिस को जब इस पूरे मामले की सूचना मिली तो मृतक युवती के शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरी घटना नरेली इलाके के बजरंग चौराहे की है। युवती के पिता का ये कहना है कि उसकी बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, इसलिए उसने अपनी बेटी को दफना दिया। लेकिन नरैनी क्षेत्राधिकारी नितिन कुमार का कहना है कि युवती की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। नरैनी पर सूचना प्राप्त हुई कि नरैनी कैलेंडर रोड पर बजरंग चौराहा पर निवासी रैना पुत्री देशराज राजपूत घर से गायब है। सूचना पर थानाध्यक्ष नरैनी मौके पर गए। मौके पर लड़की के पिता मिले, उनसे पूछा गया लड़की कहां पर है, तो उन्होंने बताया कि लड़की की जो मृत्यु हो चुकी है उसने जहर खा लिया था और घर के पीछे उसको दफना दिया गया है। एसडीएम साहब को बुलाकर उनसे परमिशन लेते हुए एसडीएम साहब की उपस्थिति में सबको निकलवाया गया। पंचायतनामा कार्रवाई करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम से मृत्यु के वास्तविक कारणों की जानकारी हो जाएगी, इसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की। और अमरोहा में आधी रात को शहर की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए एसपी विनीत जायसवाल सड़कों पर उतरे और यहां उन्होंने ड्यूटी पॉइंट, नाइट पेट्रोलिंग और सराफा बाजार की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अधिकांश पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद मिले। एसपी ने खुद अधीनस्थों के साथ कुल्हड़ की चाय पी और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने की हिदायत भी दी। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि रात के समय सुरक्षा में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में कोई घटना हुई उसके जिम्मेदार थानाध्यक्ष होगा। और इन्हीं खबरों के साथ ही यूपी लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।